आप जैसे मेरे पीछे देख पा रहे हैं, संध्या नीड जो आवास है यानी सीनियर केयर होम है, वहां पर हम मौजूद हैं। और वहां का जो वातावरण आपको मैं दिखाऊंगा तो बहुत शानदार है। देवतुल्य यहाँ पर मंदिर है, यहाँ के फूलों का जो बागान बगीचा है, यहाँ पर रहने वाले जो बुजुर्ग लोग हैं, यानी जो संध्या नीड बुजुर्ग आवास जिसको कहते हैं, सीनियर जो केयर होम है, वहां पर हम वार्तालाप। मैं हिंदी बोलबो को नहीं आमने। हिंदी को नहीं, मैं जाटा का ही हूँ। मारे मम्मी का लड़ाई जाए खाना खाना। अरे तो भाई पैसा कभी तो इन वने भाई अब कदे तो आराम से वने दे दिया तो भी पैर कटू लिया हुआ है। अच्छा, इसलिए ये बिगड़ गई मारे। कोई बात नहीं। हाँ। और बाकी और नमस्कार साथियों, मैं पुष्कर सिंह सामोता, आप देख रहे हैं झरोखा राजस्थान न्यूज। ये आज जब हम जयपुर जिले से NH 52 पे जाते हैं तो चौमू विधानसभा में गोविंदगढ़ पंचायत समिति के पास एक गांव पड़ता है जिसका नाम है ढोड़सर। ढोड़सर में आप करते हैं कैसा यहाँ पर अनुभव है, ये लोग जो रह रहे हैं वो किस हिसाब से कहाँ कहाँ के जिलों से या राज्यों से यहाँ पर ये रह रही हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे, हम सीधा वार्तालाप करेंगे और आगे हम आपको ऐसे ही बातों से रूबरू कराते हैं। यहाँ पर लगभग जब हमने बात की कि यहाँ पर किस तरह से रखा जाता है और क्या क्या सेवाएं हैं, और NH 52 से यानी NH 52 है जो जयपुर से सिक्कर मार्ग या सिक्कर से जयपुर मार्ग आता है, इधर रिंगस पड़ता है और इधर गोविंदगढ़ चोमू यानी जयपुर तक है। तो बड़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग रह रहे हैं, लगभग 20 लोग यहाँ पर रह रहे हैं। 2-4 कम ज्यादा होते रहते हैं महीनों में, लेकिन क्या उनका अनुभव है और किस तरह से है, उनसे हम सीधा वार्तालाप करते हैं। यहाँ से हम सीधी वार्तालाप करते हैं। यहाँ पर जो संध्या नीड आवास है ढोड़सर में, उनसे जो लोग रह रहे हैं उनसे हम वार्तालाप करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। वैसे हरीश कनौड़िया। हरीश कनौड़िया जी। हाँ जी। तो हरीश जी, पहले आप क्या काम करते थे, जो था आपका क्या था? ये छोटी कंपनी थी ऑटो पार्ट्स की। अच्छा, ऑटो पार्ट्स ऑटो पार्ट्स होते हैं, बनाते थे। बनाते थे। हाँ जी। आप कहाँ कहाँ घूम के भारत में कौन कौन से स्थान देखे आपने? बहुत ज्यादा नहीं देखा सर। अच्छा, कंपनी कहाँ पर वर्क किया आपने? ये पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र। और वैसे आप हो कहाँ के मूलतः? अभी कौन सा काम बताए सब। हाँ जी। राजस्थान में है ना, यहीं से है मूलतः। तो झुंझुनू के आपने हाँ। बताया। यहाँ का क्या अनुभव रहा, यहाँ पर जो रह रहे हैं? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। ये हमारे साथ मोहिनी देवी जी जुड़े हुए हैं और बातचीत करते हैं हम आपसे। मोहिनी देवी जी, आप मूलतः कहाँ से हैं? सिक्कर में। हाँ? मेन सिक्कर में। फोटो बना के साथ आते हैं बस पुकर भी सगड़ा गैर चौदह सगड़ा अच्छी सगले आ जाओ तो क्या करना अब। सीकर से है। सिक्कर से। यहाँ आपको कितने साल हो गए? 6 साल है। 5 6 साल साल हो गए। हाँ, 5 साल होगी पूरी, अब 6 साल साल रही है। 6वीं साल। हाँ। यहाँ पर आप आए हो तो आपसे मिलने परिवार वाले अगस्त भी का आते हैं? महीना आई, अगस्त में होगा हमने 5 साल। परिवार वाले कौन आते हैं आपसे मिलने आते हैं? मेरे बेटे हुआ है, हमारा दोस्त हुआ है, सारे आते हैं। हाँ पोता हुआ है, बहुत अच्छी बेटो बात को है। नहीं आवे। बेटों को नहीं आवे। कौन का हो? जाटा का। हाँ, बेटा जाटा घर का हो। हमारा ही है अनबड़। हो जाए माँ बेटा का हो जाए अनबड़। हाँ, पिस्सा चाहिए बिन। ध्यान होगो पिसो और तो सब लोग आते हैं। खेत कमाए के लिए रहेगी बसी करागा। मैं अच्छा, अकेली काई खेत करती मेरे के अकेली काई करूं। हाँ, वो तो नर्स है सेकंड ग्रेड की, करोली ड्यूटी है ये। तो बेटो को यहाँ का आवास कैसा है? ये अच्छा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। राजेश जी, ये सब सेवा हाँ, में सेवा कोई अच्छी कमी? सेवा अच्छी है। सेवा अच्छी है, हाँ। मन लग जाता है आपका? बढ़िया नहीं बताओगा तो कितना ही बता देला मन बढ़िया। मरेणु तो मान दे ने। ना फिर भी यहाँ बता तो हाँ, सको। अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, व्यवहार अच्छा है। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। और कोई विशेष बात कहना चाहते हो? यहाँ आयोजन धार्मिक वगैरह कुछ होता है ऐसा समय समय पर? नहीं, समय पर तो हम कर लेता। हम खुद ही कर लेते हैं। कोई नहीं करता है यहाँ पर, हम ही करते हैं। आप ही कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम मिलते हैं, बातचीत भी करेंगे।
आपका नाम बताएं। तो भाग्य। सौभाग्य। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं झुंझुनू से। झुंझुनू से हो। सासरा बीकानेर। बीकानेर है ससुराल। अच्छा, आप तो जयपुर भी रह चुके हैं शायद। जयपुर में मेरे भाई लोग हैं, आती जाती रहती हूँ। अच्छा, आपको यहाँ पर लगभग कितना समय हुआ? 3 साल। 3 साल हो गए। पूरे 3 साल। पूरे 3 साल हो गए। तो यहाँ आपका भी अनुभव यहाँ पर कैसा रहा? बहुत अच्छे। बहुत अच्छा रहा। हम्म, मन लग जाता है। हम्म। तो आपके बेटा और बेटी क्या करते हैं, मतलब जो है? मेरी 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। 2 बेटियां हैं। हम्म। वो क्या करती हैं, कहाँ रहती हैं? एक चंडीगढ़ और एक गुड़गांव में। चंडीगढ़ और गुड़गांव दूर दूर रहते हैं। हम्म। तो उनको शायद समय का अभाव रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैं आप ही यहाँ, नहीं जाना चाहती। आपकी कम इच्छा है वहाँ उनके हाँ, साथ रहने की। तो आप यहाँ पर एकांत में आराम हाँ, से हाँ, रह रहे हैं। हाँ। यहाँ का अनुभव अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। ताजी दोगद्या नमस्ते। ताको का इनाम छे? ताको क्या का क्या इनाम छे? क्या क्या बोले? नाम बताओ, नाम। नाम राज चुग। राज RAJ। आर ए जे चुग सी CHUGH एच यू जे ए के। GH। अच्छा, जी एच। राज चुग। अच्छा, आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? या 8 साल तो हो गए। 8 साल हो गए। तो याद 8 है? साल से तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। तो फिर मैं आपके साथ ही आई होंगी। 4-5 साल। नहीं, पहले हम दिल्ली में थे ना। पहले दिल्ली में थे। हाँ, वहाँ जॉब करती थी मैं। क्या जॉब थी आपकी? इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स है, सुना होगा नाम आपने। हाँ, दिल्ली इकोनॉमिक्स। यूनिवर्सिटी। दिल्ली जो यूनिवर्सिटी जीता है। DU। हाँ, दिल्ली। तो आप प्रोफेसर थे वहाँ पे? नहीं, प्रोफेसर वैसे नहीं थी, लेकिन तो कॉलेज में थे। कॉलेज में हाँ, थे। हाँ। मतलब इतनी हाई पोस्ट पे नहीं थी, तो पढ़ रहे हम्म। थे ना। आप इनके साथ ही हैं? हाँ जी, इनके साथ। आप भी दिल्ली से हैं? नहीं, यहाँ की हूँ, मतलब छोटा गुड्डा। छोटा गुड्डा से यहाँ रह रहे हैं इनकी हाँ। देखभाल के लिए। ये है। अब उधर भी चलते हैं। मैं भी यहीं का हूँ। ये भी डोर कर ढोर सर की कड़ी में हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दें संक्षेप में। मेरा नाम है संजय चौधरी। मैं सांदेनीड जो ओल्ड एज होम सीनियर केयर होम है इसमें निवास करता हूँ। मेरे पिताजी यहाँ रहते हैं तो उसकी चिंता के लिए आते हैं। और पिताजी करीब यहाँ 8-9 साल से हैं। उनको वातावरण यहाँ का बिल्कुल पारिवारिक 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 वातावरण अच्छा लगता है। और उनकी इच्छा थी भी, वैसे प्रभु की इच्छा भी है कि उनकी इच्छा थी कि मैं राजस्थान में आके रहूं। मेरे पहले पैतृक मूलते कहाँ से थे? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के, झुंझुनू से। हाँ, राजस्थान से। तो उनकी पहले से इच्छा भी थी कि मैं राजस्थान, मेरे मूल मैं यहीं राजस्थान में जाऊं। हाँ। और रहनी भी चाहिए सब लोगों को अपने मूल गांव, देश, प्रदेश, जहाँ भाषा सब चीजें मिलती जुलती है। तो वो सांध्य नीड़ कोई बहाने से उनको खींच के ले आई। अच्छा। तो उनको और बहुत क्या अच्छा लगा। और क्या कहना चाहोगे राजेश जी के लिए? यहाँ का जो मैनेजमेंट टीम है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। इससे अच्छा और क्या होगा। हर मतलब सुविधाओं से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से केयरिंग से लेकर, कोई बीमार भी होता है तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर कराने ले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सब खान ले जाते पान हैं। की सुविधा वगैरह सारी सब। सुविधा है। और यहाँ की खुद की गौशाला है। हाँ। और खुद गाय रहते हैं, वहीं का ये दूध मिलता है। आदि सब्जियां भी यहाँ लगाते हैं। और सबसे बड़ा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकेशन बहुत अच्छी है। अच्छी। मेरे हिसाब से राजस्थान में इतनी अच्छी। आप क्या करते हैं? आप हाँ जी, आपसे पूछना चाहूँ, आप क्या करते हैं, मतलब मेरा टेक्सटाइल का व्यवसाय है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। हाँ, दिल्ली भी है, मध्य प्रदेश में भी है, दोनों जगह है। ये हाँ, तो हमें भी अच्छा लग गया। तो हम भी रह लेते हैं तो हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि अपन कोई, कहाँ रह रहे हैं? हाँ, घर का सा अननोन, घर माहौल का है। जैसा वातावरण लगता है। बाहर कहीं ऐसा लगता नहीं है कि बाहर रहते हैं। नहीं तो इतने दिन रहन, आज कुछ पेपर में भी आई है, क्या है हाई कोर्ट का आदेश आपने पढ़ा? ऐसे पेपर में आज न्यूज पढ़ रहा था कि गवर्नमेंट ने कहा है कि सन 2019, मतलब कोर्ट ने कहा है कि हाँ 2042 तक सीनियर लोगों की संख्या बहुत हो जाएगी हाँ, वो तो कम आयु से। तो आज से गवर्नमेंट को, सरकार को विचार करना पड़ेगा कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाए। इसका इंस्पेक्टर बुजुर्ग आवास की जो हाँ, उपलब्धता की आज जाए। जो हमारी जो स्थितियां चल रही है ना समाज की, और पॉपुलेशन नहीं है या ओल्ड एज में शादियां हो रही है, तो सब चीजें समस्या, ये जो
उनको एक बार विचार करना हाँ, एक आवश्यकता हो जाएगी फिर ये। चाहिए। ठीक है, इसी कड़ी में जो ओनर है उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और ऑनर के संबंध में ऑनर मतलब एक सेवा के हिसाब से उन्होंने चला रखा है, और हमें देखने से ऐसा लगता है कि कहीं भी पैसे का कहीं रोक टोक नहीं है, रोक टोक नहीं है। पूर्ण सुविधा होनी चाहिए। और राजेश जी हैं जो आज पूरा परिवार जैसे सबको संभालते हैं, आपकी मिसेज पत्नी है अनु जी, वो भी पूरा सबका केयर करती हैं, व्यक्तिगत रूप से भी पूछना करना ये सारी चीजें करती है। और इसके जो ऑनर है निमी चंद जी, वो मतलब अच्छा काम करने के लिए मैं तो बोलता हूँ ईश्वर सबको बुद्धि नहीं देता, और हर से अच्छा भी काम नहीं करवाता, सबसे नहीं करवा सबसे नहीं करवाता। आप भी चाहेंगे अगर उसकी मर्जी होगी तो आप अच्छा काम करोगे, तो ईश्वर ने उनको दिया होगा, प्रेरणा दी होगी, प्रेरणा दी होगी, तो प्रेरणा देके उन्होंने एक कार्य प्रारंभ किया है। तो एक साधुवाद के पात्र हैं वो, साधुवाद के पात्र हैं। समाज में ऐसे लोग अगर कहाँ मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। बहुत बहुत आपकी विचारधारा बहुत अच्छी लगी हमें। आज हम यहीं सर पहुंचे हैं जो संध्या नीड आवास है, बुजुर्ग आवास, डोड़सर में ही NH 52 पे, जयपुर शिखर मार्ग या शिखर जयपुर मार्ग जैसे कहते हैं। यहाँ जो मैनेजमेंट टीम में है या फिर इनको एक तरह से केयर टेकर एक पद होता है, देखभाल करने वाले, ये मानव सेवा का कार्य है। ये मैं पूछना चाहूंगा कि राजेश जी, आपको ये वाली जो प्रेरणा है ये आपको कहाँ से मिली, जहां पर लोग अपनी माता पिता की या फिर एक दो की सेवा नहीं कर पाते, आप यहाँ पर लगभग 20-22 लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये मानव भाव कहाँ से आया? सर ये तो भगवान की देन होती है। इंसान को अपना जीवन यापन करने के लिए कर्म तो कुछ न कुछ करना ही होता है। यहाँ सारा कर्म मिलता के साथ साथ सेवा का भी मौका मिला है। इसलिए ये तो भगवान की इच्छा थी कि भाई आप ऐसे कर्म करो, ऐसी सेवाएं करो जो किसी के ऐसा जिनका कोई देख रेख नहीं करने वाला है, जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, बच्चों को टाइम नहीं है, उन लोगों की देखभाल करने के लिए चुना है। अच्छा, इसका जो नाम है वो किस आधार पर पड़ा है? इसका नाम सांदे नीड यानी ये बुढ़ापे की सांझ है। आदमी जब 70 से ऊपर हो जाते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं, एकाकीपन से जूझता है। शहरों में आज फ्लैटों की जो जिंदगी है, वहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, बातें करने वाला नहीं है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए ये संस्था है। यहाँ अलग-अलग क्षेत्र के अपने-अपने प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, जो अपने विचार साझा करते हैं और हमें भी एक अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अच्छा मार्गदर्शन मिलता है, तो आंतरिक भावना अच्छी आती है। यह मैंने देखा है काफी हरियाली आपने यहाँ पर बना रखी है, पेड़ पौधे, और ये थोड़ा सा बहुत अच्छा शानदार गार्डन टाइप लगा रखा है। सर ये तो ग्रीनरी है, इससे ऑक्सीजन बुजुर्गों के लिए सबसे अच्छी है, आँखों के लिए है और इस ग्रीनरी की ही सुंदरता होती है। पेड़-पौधों से बुजुर्गों को, सबको, यहाँ के रहने वाले आवासियों को, सबको प्रेम है। सब अपनी स्वेच्छा से कुछ कार्य भी करते रहते हैं और ग्रीनरी अच्छी होती है, समाज पर्यावरण के लिए भी। और सुंदरता हाँ, आती है सुंदरता, और हाँ। मानसिक संतुष्टि आती है। अच्छा, ये कब से चल रहा है और इसके ओनर कौन है? ये 15 जनवरी 2015 से चालू है और इसके ओनर डॉक्टर नेमीचंद जी लुणाइच हैं, जो एनके पब्लिक स्कूल के एमडी हैं, यहाँ के संस्थापक हैं। उन्होंने इसको स्थापित किया है। मतलब लगभग कितने साल हो गए यहाँ पर? इसको 11 साल हो 11 गए साल सर। हो गए। हाँ। तो कुछ लोग जो रह रहे हैं वो कहाँ-कहाँ से हैं? सर कुछ लोग राजस्थान से हैं, कुछ अदर स्टेट से भी हैं, कुछ के बच्चे विदेशों में भी रहते हैं, कुछ अपनी स्वेच्छा से भी आते हैं, कुछ अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण भी लोग यहाँ रहने के लिए आते हैं। बिल्कुल। पर अभी जो समस्या में जो लोग रह रहे हैं, वो सब अपनी स्वेच्छा से रह रहे हैं। सबके बच्चे आते हैं, पर वो साथ नहीं रह पाते किसी परिस्थितियों के कारण, या शहरों में जो पॉल्यूशन का कारण है, इसके कारण भी लोग ऐसी ग्रीनरी वाली जगह चुनते हैं। हाँ, ये एक साइकोलॉजी होती है कि उनके परिवार में साथ नहीं रहते, अनबन रहती है, तो अपने माँ-बाप की सेवा नहीं कर पाते, उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रहती हैं। सर उनकी बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, जिसके कारण वो उनको साथ नहीं रख पाते हैं। यहाँ एक जो फ्लैट की जो दिनचर्या है, उसमें और यहाँ के दिनचर्या में अंतर होता है। यहाँ शुद्ध सारे बुजुर्ग 11 साल में मुझे किसी को सर्दी-जुकाम के लिए डॉक्टर को नहीं दिखाना हुआ। यहाँ शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं, अपनी गाय गौशाला का दूध मिलता है। सारे सब बुजुर्ग स्वस्थ रहते हैं और अपने दैनिक जीवन का जो कार्य है, वो करते रहते हैं। यहाँ पर जो अगर कोई आता है तो उसको क्या-क्या सुविधाएँ हैं? नाश्ता, खाने की और ऑर्गेनिक आपने बताया,
उसके लिए? यहाँ कोई व्यक्ति रहता है तो उसको एक पूरा घर की जैसी सुविधाएं दी जाती हैं। पूरा एक रूम है या एक सूट प्रदान किया जाए सेपरेट, तो वो उसमें रहते हैं। उनको सुबह चाय है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, दूध है, ये सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध 24 आवर्स मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध रहती है। जब भी कोई बीमार होता है तो उसको और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी योगा है, लाइब्रेरी है, जिम भी है, ये सारी इसी कैंपस में उपलब्ध उपलब्ध है। ऐसे भी मन लगा रहता है। हाँ, भगवान राधा कृष्ण जी का मंदिर है जिसमें सुबह शाम आरती होती है, लोग भजनों का भी आनंद लेते हैं उसमें। तो आपने तो बहुत अच्छा मानव सेवा का सा कार्य कर रहा है, और आगे जो हमारे दर्शक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? सर, अपने जीवन में आदमी को कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करता रहना चाहिए, यही कहना चाहूँगा। जहाँ तक हो सके कि अपना अच्छा कार्य करता रहो। हाँ, ठीक है। थैंक यू। ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।